नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, अब नैनो पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो पॉलीमेरिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये पॉलीमर्स होते हैं एक्चुअली ना। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं डिफरेंट। और ये पॉलीमर्स जो है इनका साइज कोई 10 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, यानी जो ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर है। दे आर बेसिकली ये नैनो स्केल पे होते हैं, इसलिए इसको हम नैनो पार्टिकल कह रहे होते हैं, बिकॉज देयर साइज इन नैनोमीटर ना। तो जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये यूज़ की जाती हैं डिलीवरी के लिए नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। वो बेसिकली इन नैनो पार्टिकल्स के साथ ये जो नैनो स्केल पे पॉलीमर्स होते हैं इनके साथ केमिकली अटैच की जाती हैं, और वो इनके साथ या ये कह लीजिए कि उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इनकी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन नैनो पार्टिकल की सरफेसेस पे ना। अगर नैनो पार्टिकल्स देखा जाए तो नैनो पार्टिकल्स का ड्रग डिलीवरी में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल है, ठीक है। और जो समझ लो कि नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो रोल है, अगर हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो नैनो पार्टिकल ने सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैस्प की है इसमें, क्योंकि द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एक्चुअली नैनो पार्टिकल बेस्ड, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा नैनो मटेरियल्स के बारे में देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स बेसिकली होते क्या हैं। अब ये जो नैनो मटेरियल्स हैं बेसिकली इनके डिफरेंट केमिकल और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या मतलब है? कोई भी जो कोई भी जो मटेरियल है, जब वो उसको पार्टिकल के साइज को उसके नैनो लेवल पे लेके जाया जाता है तो दे डिस्प्ले अ डिफरेंट केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स हैं जब उनको नैनो स्केल पे लेके जाया जाता है, जब उन्हें नैनो पार्टिकल के लेवल पे लेके जाया जाता है तो दे चेंज देयर बिहेवियर, ठीक है। अब ये जो इनका बिहेवियर है ये बेसिकली बड़ा इफेक्टिव है नैनो पार्टिकल्स का, नैनो मटेरियल का फॉर ड्रग डिलीवरी के लिए, क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। व्हेन दे आर एट नैनो स्केल ना, कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो क्या होते हैं नैनो पार्टिकल्स की। सबसे जो पहली पहली बात है वो ये है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। जो नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, जिसका सरफेस एरिया होता है उसका वॉल्यूम होता है, उसका जो रेशियो होता है इज वेरी हाई। इसके साथ साथ जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी ज्योमेट्री होती है इज वेरी वेरी यूनिक एंड इज वेरी ट्यूनेबल। ट्यूनेबल हेयर मीन्स मतलब कि ये एडजस्टेबल होती है, इसकी जो जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी ज्योमेट्री है। और इन नैनो पार्टिकल्स के अंदर एक जो इनका एडवांटेज है वो ये होता है कि इनके अंदर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ, जैसे जो ड्रग्स हैं और डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ, तो ये जो भी ड्रग इनके साथ एसोसिएट है, जो इनकैप्सुलेट हुई है, वो ईजली जो है ये क्या कर सकते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस पहुंचा सकते हैं। ये इनकी इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनके एडवांटेजेस हैं। एक तो ये हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, ठीक है। और इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है और जो ज्योमेट्री है वो एडजस्टेबल होती है। और साथ में इनके अंदर इनका जो इनकी कैपेसिटी होती है वो इंट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ स्पेशली जब ड्रग को डिलीवर करना होता है तो दे फैसिलिटेट टू अपटेक अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उसका ड्रग का अपटेक इनटू द पर्टिकुलर सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन ना। अब ये जो इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जो हाई सरफेस एरिया होता है, इसका फ़ायदा बेसिकली क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि इसकी वजह से जो ड्रग है वो इसके साथ क्या हो रही होती है, एसोसिएट हो रही है। जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतना इजली जो लार्ज एफिनिटी है वो ड्रग की क्या होगी, एफिनिटी। यहाँ पे एफिनिटी से मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी विद ड्रग ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ड्रग का जो बॉन्ड है विद नैनो मटेरियल्स वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, यानी हाई एफिनिटी होगी फॉर ड्रग्स, ठीक है। और जितने स्मॉल मॉलिक्यूल है उनके लिए। इसी तरह से सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लाइगेंड्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी इजीली नैनो पार्टिकल्स के साथ क्या हो सकती हैं, कंबाइन हो सकती हैं, इनकैप्सुलेट हो सकती हैं, कंजुगेट हो सकती हैं। और साथ साथ ये जो है ये एक्चुअली कंट्रोल रिलीज जो है वो इस ड्रग की जो रिलीज है वो बेसिकली कंट्रोल मैनर में भी नैनो पार्टिकल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका एक एडवांटेज ये कि उनका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग्स हैं, वो यहाँ पे बड़ी फर्मली अटैच होती हैं। उनका जो कम्बिनेशन है नैनो मटेरियल्स के साथ वो बहुत हाई एफिनिटी का होता है। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी साथ अटैच हो रहे होते हैं, लाइगेंड्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं। और ये तमाम चीज़ों को, ये जो इनकी जो कम्बिनेशन है बेसिकली ये बड़े कंट्रोल मैनर में ये कम्बिनेशन जो है वो टारगेटेड एरियाज पे जाके रिलीज किया जा रहा होता है। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स है ना। अब अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है, और ये नैनो पार्टिकल जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी बिलोंग कर रहे होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से नैनो पार्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होते हैं उनकी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, यानी उनको स्पेसिफिकली जो है वो अप्लाई किया जा रहा होता है। अच्छा, अब नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जा रहा होता है, बेसिकली जो ड्रग्स हैं उनको प्रिसाइजली टारगेट किया जा रहा है। प्रिसाइजली जो है ना वो टारगेटेड लोकेशंस पर क्या किया जा रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा होता है। अच्छा, अब इसके नतीजे में होता क्या है कि जब नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है तो ड्रग को ईजिली जो है वो इफ़ेक्टिवली, एक तो उसकी जो लोकेशन है वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है, साथ साथ उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है, और उसकी जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो जो बेसिकली गोल होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, जो बेसिकली गोल है नैनो पार्टिकल्स यूज़ करने का, नैनो मटेरियल यूज़ करने का, वो ये होता है एक तो प्रिसाइजली जो ऑर्गन्स हैं, टारगेटेड ऑर्गन्स हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जाए। दूसरा वहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है उस ड्रग की उसको बढ़ाया जाए, साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ एसोसिएट्स हैं उनको क्या किया जाए, कम से कम करने की कोशिश की जाए, रिड्यूस किया जाए। तो बेसिकली ये नैनो टेक्नोलॉजी का जो है एक रोल होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त नैनो मेडिसिन बेसिकली इज अ फील्ड जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटेरियल्स को स्टडी किया जा रहा होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो नैनो मेडिसिन के अंदर नैनो पार्टिकल्स ये एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टूल है, ठीक है। और नैनो मेडिसिन के अंदर ये नैनो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा की टूल है जो यूज़ हो रहा होता है। और जो मेन गोल है अगर इसका देखा जाए नैनो मेडिसिन का, तो वो यही है कि किसी तरह से ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बढ़ाई जाए। जितने ज़्यादा ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में स्टेबल होंगे उतना ही ज़्यादा ये जो कंपाउंड या ड्रग ये कैरी कर रहे हैं, ये मेडिसिन ये कैरी कर रहे हैं, उसको उतना बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर।
साथ साथ जितना ज़्यादा ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से फेमिलियर होंगे, स्टेबल होंगे, उतना ज़्यादा जो ड्रग है वो इनके साथ लोड की जा सकती है। स्पेसिफिकली उस ड्रग को पर्टिकुलर लोकेशन पे टारगेट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड देन टारगेटेडली रिलीज किया जा सकता है। और फर्दर जो है वो इन बायोलॉजी का बेसिकली इन इस नैनो पार्टिकल्स का क्या इंट्रैक्शन होता है विद बायोलॉजिकल बैरियर्स के साथ, इसको भी बेसिकली ओवरकम करने के लिए इसका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स जो है नैनो पार्टिकल्स जो है बेसिकली उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेन गोल भी है कि इनको किस तरह से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में स्टेबल किया जाए। और इसकी स्टेबिलिटी का फ़ायदा ये होगा कि जो ये ड्रग कैरी कर रहे हैं, जो मेडिसिन ये कैरी कर रहे हैं, उसको एक्टिवली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। साथ साथ एक और जो इसका फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इससे ड्रग लोडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, यानी नैनो पार्टिकल के साथ ड्रग को लोड करना इम्प्रूव होगा, टारगेटिंग इम्प्रूव होगी, इस ड्रग की ट्रांसपोर्ट, रिलीज एंड इंट्रैक्शन विद द बायोलॉजिकल बैरियर, जब इसके ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजा जाएगा और विद नैनो पार्टिकल के साथ, तो जो बैरियर्स होते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ये उनको ओवरकम करने में, उनके साथ इंटरेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक लेकिन सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है नैनो पार्टिकल्स को लेके, वो उसकी साइटोटॉक्सिसिटी है और साथ साथ उसकी जो डिग्रेडेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फील्ड के अंदर, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल समटाइम्स जो है वो सेल्स के लिए किलिंग होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक होते हैं, दे जस्ट बिहेव एज अ टॉक्सिन फॉर द सेल्स। तो ये एक इसका एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके ऊपर इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये रिसर्च जो है वो कीप गोइंग ऑन। साथ साथ इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी के ऊपर भी काम हो रहा है कि ये किस तरह से जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ये कंपैटिबल हो। ठीक है, और ये बेसिकली मेन कंसर्न भी है अगर देखा जाए, जब तक कि ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं, बिकॉज दे आर द पॉलीमर्स, अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ही हैं, तो ये सबसे बेसिक बुनियादी जो बात है वो नैनो पार्टिकल्स के बारे में वो यही है कि दे मस्ट बी बायोकम्पैटिबल और दे आर द केमिकल स्ट्रक्चर्स ना, ये तो सिर्फ पॉलीमर्स हैं, तो इनका बायोकम्पैटिबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मेन जो फोकस है रिसर्च का भी अगर आप देखो तो वो उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी के ऊपर है और इसकी साइटोटॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के ऊपर है। अच्छा, अब नैनो पार्टिकल्स बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स हैं, हम आगे जाके इसकी थोड़ी टाइप्स भी देखेंगे, कौन कौन सा नैनो मटेरियल्स हैं, हम नैनो पार्टिकल्स भी कह रहे होते हैं, नैनो मटेरियल्स भी कह रहे होते हैं समटाइम। तो कौन कौन सा नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं कॉमनली ड्रग डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो एक जो नैनो पार्टिकल है जिसे पॉलीब्यूटाइल साइनो एक्राइलेट कहते हैं, बेसिकली ये वाहिद नैनो पार्टिकल है जो कि इन विवो ड्रग डिलीवरी के लिए, ब्रेन में ड्रग डिलीवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो पॉलीब्यूटाइल साइनो एक्राइलेट वाहिद नैनो पार्टिकल है, नैनो मटेरियल है जो कि अब तक सक्सेसफुली यूज़ किया गया है ब्रेन तक जो है वो ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए। और जो पहली ड्रग डिलीवर की गई थी पॉलीब्यूटाइल साइनो एक्राइलेट के थ्रू, वो थी हेक्सा पेप्टाइड, वो थी हेक्सा पेप्टाइड डेलार्जिन ना। ये बेसिकली पहली ड्रग थी जिससे क्या किया गया था, डिलीवर किया गया था ब्रेन में यूजिंग
तो ये ड्रग बेसिकली हेक्सापेप्टाइड डिलार्जिन ये डिलीवर की गई थी ब्यूटाइल साइनोएक्राइलाइट के थ्रू डिलीवर की गई थी ब्रेन में। और ये बेसिकली जो ड्रग है ये बेसिकली जो है वो ल्यूएन कैफेलिन एनालॉग है। बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये ल्यूएन कैफेलिन जो है वो बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अब ये बेसिकली ड्रग ट्रांसफर की गई थी। फर्स्ट टाइम जो नैनो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो ये था। अच्छा, अब जो नैनो पार्टिकल आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं ड्रग कैरी करने के लिए वो बहुत डिफरेंट मटेरियल्स के फॉर्म में होते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं तो वो डिफरेंट वो बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं। ये पॉलीमर्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं नैनो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन के लिए। उनमें जो है वो चंद एक जो है वो पॉली अल्काइल साइनोएक्राइलेट्स है, पॉलीएसीटेट्स है, पॉलीसेचराइड्स हैं और डिफरेंट कोपॉलीमर्स हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन से मेजर नैनो मटेरियल्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये ड्रग डिलीवरी में दे हैव अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ख़ास तौर पे एंटी ट्यूमर थेरेपी के अंदर नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, जीन थेरेपी के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं, एड्स के अंदर एड्स की थेरेपी करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। इस तरह रेडियो थेरेपी के अंदर भी डिफरेंट नैनो मटेरियल्स हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स को बॉडी में डिलीवर करने के लिए, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को बॉडी में जो है वो इंजेक्ट करने के लिए। और वायरोस्टैटिक्स बेसिकली जो है वो ऐसी ड्रग्स को डिलीवर किया जा रहा होता है जो वायरस को इनहिबिट कर रही होती हैं थ्रू नैनो पार्टिकल्स ना। तो वायरोस्टैटिक्स बेसिकली एंटीवायरल ड्रग्स को कह रहे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स को भी डिलीवर किया जा रहा होता है नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। इसके अलावा वैक्सीन हैं, बहुत सारे वेजाइकल्स हैं, उनकी डिलीवरी के लिए जो है वो नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। अब ये नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। नैनो कैरियर्स भी इनको कह रहे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स भी कह रहे होते हैं, नैनो ट्यूब्यूल भी कह रहे होते हैं, नैनो शेल। ये हम आगे डिफरेंस देखेंगे बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, लेकिन ये सारे के सारे नैनो पार्टिकल्स ही होते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स को बेसिकली जो है वो प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ रैप करके भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है बहुत सारे डिजीज़ के अंदर। बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जो कि कोगुलेशन से कुछ जो कोगुलेशन पाथवे से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हैं, तो उसमें क्या किया जा रहा होता है कि प्लेटलेट की मेम्ब्रेन्स को जो है वो क्या कर दिया जाता है। ये जो बायोपॉलीमर्स हैं ये बेसिकली नैनो पार्टिकल्स हैं। नैनो पार्टिकल्स को ऑलरेडी कंजुगेटेड विद ड्रग, सम ड्रग के साथ ही कंजुगेट होते हैं और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है विद इन द प्लेटलेट मेम्ब्रेन। इस तरह से ही होता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या किया जाता है इनकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली क्या किया जाता है, इन नैनो पार्टिकल्स को के अराउंड ये इनकैप्सुलेट कर दी जाती है। अब ये नैनो पार्टिकल बेसिकली ऑलरेडी ये ड्रग इस पे लोड हुई हुई है। ठीक है, ये ऑलरेडी ड्रग लोडेड है। तो ड्रग यहाँ पे ऑलरेडी लोडेड है। क्या किया जाता है, प्लेटलेट मेम्ब्रेन को इसके ऊपर इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ये सर्कुलेशन में। अब प्लेटलेट मेम्ब्रेन कंजुगेट करने का इनकैप्सुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी किस्म का डैमेज अगर सब एंडोथेलियल ये वेसल्स में किसी किस्म का डैमेज होता है, तो जैसे ही वेसल्स में किसी किस्म का डैमेज होता है तो जब ये प्लेटलेट इनकैप्सुलेटेड जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो इस साइड पे पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाके एग्रीगेट हो जाते हैं। और एग्रीगेट होने के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे उस जगह पे डैमेज वेसल्स को रिपेयर करते हैं और वहाँ पे ड्रग जो है, जो पर्टिकुलर ड्रग वो है उसको वहाँ पे रिलीज कर रहे होते हैं उस जगह पे। यहाँ पे एग्रीगेट क्यों होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की एफिशिएंसी है
एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, डैमेज वेसल्स पे जाके क्या होता है, एग्रीगेट कर रहा होता है, एग्रीगेशन कर रहा होता है। इसी तरह से ये जो इनकैप्सुलेटेड प्लेटलेट इनकैप्सुलेटेड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, दे आल्सो यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये क्या कर रहा होता है, डिफरेंट सर्कुलेशन में बैक्टीरिया है उसको भी क्या कर रहा होता है, उसको भी जो है इफेक्टिवली ट्रीट कर रहा होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जाके जहाँ पे इनको बैक्टीरिया मिल रहा होता है वहाँ जाके ये एग्रीगेट करते हैं, और एग्रीगेट करने के बाद क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है उसको डिलीवर कर देते हैं, अनलोड कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन को क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। तो इस तरह बहुत सारे यूज़ हैं नैनो पार्टिकल्स के, और डिफरेंट मेथड्स हैं इनके यूजेज के, जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट डिजीजेस में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका जो है वो नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करने का ये होता है कि इनको रैप कर दिया जाता है ह्यूमन प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स के साथ, और फिर फर्दर इनको यूज़ किया जा रहा होता है ड्रग डिलीवरी के लिए। अच्छा, जो इस तरह तो बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, लेकिन जो 6 कॉमन है नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स जो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ हो रहे होते हैं, ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, उनमें जो है वो कौन कौन से हैं, वो लाइपोसोम्स हैं। लाइपोसोम्स हमने इससे पहले भी पढ़े कि लाइपोसोम्स बेसिकली जो है वो भी एक, अगर हम देखा जाए तो लाइपोसोम्स भी इटसेल्फ एक नैनो पार्टिकल ही है। ठीक है, तो लाइपोसोम्स भी यूज़ हो रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी के लिए। इस तरह से सिलिका बीड्स हैं, ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये भी यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह से और नैनो इमल्जन्स होती हैं, ठीक है, ये भी यूज़ होते हैं। इनका साइज़ कोई 80 से 300 नैनोमीटर तक होता है। इसी तरह से पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, 10 टू 100 नैनोमीटर होते हैं। इस तरह डेंड्रीमर्स होते हैं, ये भी यूज़ हो रहे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, 1 टू 10 नैनोमीटर। और कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कार्बन ट्यूब्स भी कह रहे होते हैं, इनका साइज़ होता है 1 से 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी और नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। उनमें एक तो ये कार्बन नैनो ट्यूब है। ठीक है, कार्बन की ट्यूब्स होती हैं जो यूज हो रही होती हैं। लाइपोसोम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गोल्ड जो है अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जब वो नैनो स्केल पे जाता है। माइसल्स मिसल्स भी यूज़ कर अभी हम पढ़ेंगे एज अ नैनो पार्टिकल, और कुछ क्वांटम डॉट्स को भी देखेंगे, जिंक सल्फेट और डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं जो एज अ क्वांटम डॉट इस्तेमाल होते हैं, इसको भी हम इस तरह से सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स हैं, ये भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये इनको हम नैनो कैरियर्स भी कह रहे होते हैं। ये आर्ट जो है बेसिकली इनको ये आर्ट नैनो पार्टिकल्स जिन्हें हम नैनो कैरियर्स भी कह रहे होते हैं, ये जो है वो ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ एक स्कीमेटिक भी, अगर आप देखो स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाई हुई है कि ये बेसिकली ये नैनो कैरियर्स जनरली काम कैसे कर रहे होते हैं। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि एक नैनो पार्टिकल है, इस नैनो पार्टिकल के साथ ड्रग को लोड किया जाता है। अगर आप देखो तो यहाँ सेंटर में आपको ड्रग लोड हुई भी नजर आ रही है, और फिर क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल को जो पर्टिकुलर लोकेशन है, पर्टिकुलर सेल है, फॉर एग्जांपल कैंसर सेल है, उसमें क्या किया जाता है, उनमें डिलीवर कर दिया जाता है। जब ये डिलीवर होते हैं, तो जब ये डिलीवर हो जाते हैं तो बाकायदा कोई ना कोई स्टिमुलेशन दी जाती है, एक्सटर्नल, ताकि क्या हो, ये जो पार्टिकल्स हैं, नैनो कैरियर्स हैं, ये उस ड्रग को क्या करें, उस सेल में रिलीज करें। ठीक है, और फिर फर्दर वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये एक जस्ट छोटी सी स्कीमेटिक दी हुई है, अभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ड्रग को लोड किया जाता है, किस तरह से ड्रग जो लोड होने के बाद जब सेल्स को टारगेट किया जाता है तो वहाँ स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और सेल्स को जब तक स्टिमुलेट ना किया जाए, ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये ड्रग को अनलोड नहीं कर रहे होते हैं, और ये ड्रग को अनलोड उसी वक्त करते हैं जब इन्हें एक्सटर्नली इनको स्टिमुलेट किया जाता है।
अच्छा जी, डेंड्रीमर्स क्या होते हैं? डेंड्रीमर्स अगर आप देखो तो बेसिकली ये जो है वो ये ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, डेंड्रीमर्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं और हाईली बाइफर्केटेड। बाइफर्केटेड का मतलब होता है कि ये इनकी दो टू दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। ये दो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी बाइफर्केट का मतलब क्या होता है कि डिवीजन इन टू ब्रांचेस ना, दो ब्रांचेस में ये डिवाइड हो रहे होते हैं। मोनोडिस्पर्स होते हैं। मोनोडिस्पर्स का मतलब क्या होता है? मोनोडिस्पर्स का मतलब ये होता है कि जो इनका पार्टिकल साइज होता है वो वेरी नहीं करता, वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइफर्केटेड होते हैं, मतलब ये टू डिफरेंट ब्रांचेस इनकी होती हैं। ठीक है, और मोनोडिस्पर्स होते हैं और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो ग्लोबुलर शेप होता है, और इनकी जो सरफेस है वो इस तरह से फॉर्म की होती है कि ये दे आर वेरी गुड टू यूज, या वेरी गुड फॉर ड्रग डिलीवरी एजेंट्स, यानी ड्रग्स के लिए, ड्रग्स की कम्बिनेशन के लिए, कंजुगेशन के लिए दे आर वेरी feasible ना, क्योंकि their surfaces is very is form in a way कि जी उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा होता है, ड्रग्स की कम्बिनेशन को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सलेंट कैंडिडेट हैं डेंड्रीमर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी के लिए। ठीक है, ये जो डेंड्रीमर्स हैं, लेट मी शो देयर पिक्चर, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से ये बाइफर्केटेड होते हैं। अगर ये तुम देखो तो इनका स्ट्रक्चर देखो, अब ये तुम देखो, ये दो तुम्हें ब्रांचेस नजर आ रही हैं, हाईली बाइफर्केटेड। ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दे आर हाईली बाइफर्केटेड। ठीक है, ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है एंड हाईली बाइफर्केटेड, ये टर्मिनाइज कहला रहे होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके डिफरेंट ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं तुम्हें नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन ब्रांचिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे ये डिफरेंट इसके जनरेशन नंबर्स हैं कि जिस तरह से बाइफर्केट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ब्रांच्ड एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जो कि ग्लोबुलर शेप होता है और बड़ा मोनोडिस्पर्स होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर इनका साइज देखो तो इनका जो साइज है डेंड्रीमर्स का, डेंड्रीमर इनकैप्सुलेटेड नैनो पार्टिकल्स भी हम इसे कह रहे होते हैं, डेंस भी कह रहे होते हैं। ये बेसिकली इनका साइज अगर देखो तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज ना, वेरी वेरी स्मॉल साइज, 1.5 नैनोमीटर से लेके जस्ट ओनली 10 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है। ठीक है, तो दे हैव वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, और दूसरा, अब ये जो डेंड्रीमर्स हैं ये जब ड्रग डिलीवर करते हैं सेल्स के अंदर, तो ये दो डिफरेंट पाथवेज को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी ये दो डिफरेंट पाथवेज को कैसे फॉलो कर रहे होते हैं? होता क्या है कि जब भी ये ड्रग को डिलीवर करते हैं तो देखा ही जाता है कि ये जो ड्रग है जो बेसिकली इन डेंड्रीमर्स के साथ कंजुगेट हुई है, अटैच हुई है, ये डिपेंड ये करता है कि इस ड्रग को बायोलॉजिकली अवेलेबल करने के लिए, बॉडी में अवेलेबल करने के लिए ये देखना होता है कि किसी ने कोई ना कोई एंजाइम होना चाहिए जो क्या करे, जो बॉन्डिंग है बिटवीन डेंड्रीमर्स एंड द ड्रग, उसको क्या कर सके, उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, तो यानी ये दो तरह से डेंड्रीमर्स क्या कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं ड्रग को। एक तो इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू, क्या मतलब है कि ड्रग जैसी ड्रग को कैरी करके टारगेटेड एरियाज में जाएंगे तो या तो ये किसी न किसी इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से गुजरेंगे जिसके नतीजे में क्या होगा, कोई ना कोई इंजाइम वहाँ मौजूद होगा सेलुलर लेवल के ऊपर जो क्या करेगा, डेंड्रीमर्स के और जो ड्रग है उन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो एक तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये इनकी जो डिग्रेडेशन है वो किसी एंजाइम के थ्रू हो रही होती है, किसी सेलुलर एंजाइम के थ्रू हो रही होती है जो ऑलरेडी सेल में जिस लोकेशन पे
इस टारगेट पे इन डेंड्रीमर्स को ड्रग्स के साथ डिलीवर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या होता है कि इसकी बॉन्डिंग को, डेंड्रीमर्स और ड्रग की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो क्लीव कर देता है इस बॉन्डिंग को। ठीक है, जो दूसरा पाथवे है जिसको जिसको ये फॉलो करते हैं, वो ये होता है कि ये ड्रग को रिलीज करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या मतलब, लाइक पीएच और टेम्परेचर, यानी अगर किसी पर्टिकुलर टारगेटेड रीजन में आपने डेंड्रीमर्स को एज अ ड्रग डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल किया और ड्रग इसके साथ कंजुगेट हुई है, तो एक तो तरीका ये होता है कि ड्रग को रिलीज करेंगे व्हेन देयर इज सम सुटेबल एंजाइम। जब कोई सुटेबल एंजाइम सेल में मौजूद होगा या आप जो है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे, वो एंजाइम वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा इसकी बॉन्डिंग को। दूसरा तरीका ये होता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट को जो है वो क्या कर लिया जाए, वो चेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल जिस टारगेटेड रीजन में डेंड्रीमर्स कंटेनिंग ड्रग्स जो हैं वो आपने डिलीवर करनी है, वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए, यानी उसकी पीएच को और उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, वो चेंज कर दिया जाए डिलीवरली। अगर उसको पीएच और टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो डेंड्रीमर्स हैं और जो ड्रग है उनके दरमियान में जो एक कम्बिनेशन है, जो एक बॉन्डिंग है, वो ब्रेक हो जाएगी और ड्रग जो है वो फौरन से उस साइट के ऊपर क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी, ताकि जो है वो अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा, आम तौर पे जो डेंड्रीमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डेंड्रीमर्स आम तौर पे जो जब यूज़ की जाते हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, तो आम तौर पे दे आर यूजिंग व्हेन ड्रग इज डिलीवर्ड थ्रू ट्रांसडर्मल रूट, ओरल रूट, ocular route, और pulmonary route, और इन सम स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए। तो आमतौर पे डेंड्रीमर्स उस वक्त ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं जब कोई ड्रग जो है वो स्किन में ट्रांस डिलीवर करनी होती है, या आपके ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है वो डिलीवर करनी होती है बॉडी में, या ऑक्यूलर रूट के थ्रू जो आपकी आइज़ हैं यहाँ से जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस ऑक्यूलर रूट के थ्रू डिलीवर करनी होती हैं, या फिर आपके लंग्स के थ्रू डिलीवर करनी होती है। तो आम तौर पे डेंड्रीमर्स को प्रेफर किया जा रहा होता है when using these routes, when using the drugs that are specifically delivered through these routes ना। ठीक है, जो दूसरा नैनो मटेरियल है वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। अच्छा, अब कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली अगर आप देखो तो ये कार्बन की ट्यूब्स होती है, यानी अगर आप देखो दे आर एक्चुअली कार्बन कंटेनिंग ट्यूब्स। ये इट सीम्स लाइक ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स की तरह से दिख रहे होते हैं, सिलेंडर की तरह से दिख रहे होते हैं। ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आम तौर पे अगर आप इनको देखो तो दे लुक्स लाइक शीट्स ना। ये नैनो ट्यूब्स बेसिकली कार्बन की शीट्स होती हैं, यानी ये सिंगल लेयर कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स की वो ग्रेफीन है। तो कार्बन नैनो ट्यूब बेसिकली क्या होती हैं, ये सिंगल लेयर कार्बन एटम्स की शीट्स होती हैं। ठीक है, और ये सिंगल वॉल्ड भी कहला रही होती हैं और ये मल्टी वॉल्ड भी कहला। क्या मतलब, ये एक लेयर भी होती है कार्बन की, ठीक है, और एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि जी इनकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से की जा रही होती है। ये इस तरह से दिखती हैं। अब ये अगर देखो तो ये तुम्हें एक शीट नज़र आ रही है कार्बन की, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर है, ये सिंगल वॉल्ड है। ये अगर देखो तो ये एक ट्यूब, एक वॉल तो नज़र आ रही है, और अगर तुम यहाँ देखो तो ये तुम्हें इसकी मल्टीपल वॉल जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कार्बन नैनो ट्यूब्स कहलाती हैं। और ये कार्बन नैनो ट्यूब्स अगर तुम देखो तो ये जो सिंगल वॉल्ड होती हैं, इनका डायमीटर अगर तुम देखो दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। 1 नैनोमीटर इनका साइज होता है इन ट्यूब्स का, या वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। और अगर ये मल्टी वॉल्ड है, ठीक है,
तो भी अगर इनको देखो, अगर इनका डायमीटर अगर तुम लो, यानी जब ये मल्टीपल लेयर जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स की जब ये कंबाइन होती हैं, तो इनका जो डायमीटर बनता है इज नॉट मोर देन 100 नैनोमीटर, तो स्टिल स्मॉल इनफ। इनकी जो लेंथ है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये ट्यूब्स हैं, शीट्स हैं, तो इनकी जो लेंथ्स हैं वो लेंथ्स वेरी कर रही होती हैं, वो माइक्रोमीटर में भी होती हैं और इवन मिलीमीटर्स तक भी जा सकती हैं। तो इट डिपेंड्स कि जी इनका इनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है। और ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं ये बहुत कॉमनली इस वक्त इस्तेमाल हो रही होती हैं, और ख़ास तौर पे जो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडीज़ हैं, उसके अंदर जो है ये कार्बन नैनो ट्यूब्स इस्तेमाल हो रही होती हैं एज अ नैनो मटेरियल। ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी के अंदर भी ये ट्यूब्स हैं, ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको यूज़ किया जा रहा होता है ड्रग को जो है वो डिलीवर करने के लिए। इसके अलावा ये जो ग्रेफीन है इटसेल्फ, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स ही होती हैं, ये कार्बन की स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो नैनो ग्राफीन है, ये भी रिसर्च में इस वक्त इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, और इस ग्राफीन को बेसिकली इटसेल्फ ही देखा जा रहा है कि ये ग्राफीन इटसेल्फ, ये जो नैनो मटेरियल है, ये जो ग्राफीन है, ये जो नैनो मटेरियल है कार्बन नैनो ट्यूब्स की फॉर्म में, ये इटसेल्फ भी सेल की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी दे आर वेरियस नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स आई हैव गॉन थ्रू, जो मैंने देखे हैं, उसके अंदर मैंने देखा है कि ये जो ग्राफीन की ट्यूब्स हैं, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये इटसेल्फ भी जब इनके ऊपर डिफरेंट सेल्स को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो दे इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर, और उनकी फिजियोलॉजी को ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ख़ास तौर पे जो न्यूरोनल सेल्स हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के मेन सेल्स हैं, न्यूरोनल सेल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उनकी ग्रोथ, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए हैं कि ये बेसिकली ग्राफीन जो है ये क्या कर रही होती है, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स इन न्यूरॉन्स की ग्रोथ को स्पेसिफिकली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे होते हैं। तो इनका इटसेल्फ भी एक थेरेपैटिक इफेक्ट होता है। एक तो ये ड्रग लेके कैरी करके जा रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, दूसरा इनका इटसेल्फ भी थेरेपैटिक इफेक्ट होता है, जो स्टिल अभी इसके ऊपर रिसर्च इज गोइंग ऑन। अभी तक कोई ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई फाइनली कोई कंक्लूजन हुआ, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च के ऐसे हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दे आर बेनिफिशियल because they are carbon containing tubes, and they have a different behavior when used to grow cells. Especially they actually promote the three dimension of a cells. खास तौर पे जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना होता है सेल्स का, तो आपको पता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमेशा वो एक सिंगल लेयर नहीं होते, बल्कि वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उनका। ऑर्गन्स जो बन रहे होते हैं बेसिकली, वो उनकी हर तरफ से एक डायमेंशन होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो थ्री डायमेंशनल होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिंगल डायमेंशन हो। तो ये जो ग्राफीन है, दे एक्चुअली प्रोमोट सेलुलर ग्रोथ। देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेड कि जी ये इटसेल्फ भी क्या कर रहे होते हैं, सेल्स की ग्रोथ को क्या कर रहे होते हैं, प्रोमोट कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो न्यूरोनल सेल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम के मेन सेल्स हैं, उनको ही क्या कर रहे होते हैं, प्रोमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्टिव नैनो पार्टिकल है, नैनो मटेरियल है, जो कि ड्रग डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्वांटम डॉट्स, ये क्वांटम डॉट्स हैं बेसिकली, ये टाइनी सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होते हैं बेसिकली, जो कि जिनमें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या हो सकता है, पास ऑन हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये भी इनका साइज जो है वो फ्यू नैनोमीटर्स होता है, इससे भी बल्कि कम होता है समटाइम्स। इनके अंदर बेसिकली दे हैव ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। ये जो क्वांटम डॉट्स है ना, इन्हें आमतौर पे आर्टिफिशियल एटम भी कहा जा रहा होता है। अब अगर आप एटम को देखो,
जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो है वो बेसिकली सबसे बेसिक यूनिट है ना किसी भी मटेरियल की, जिसे हम एटम कह रहे होते हैं। क्वांटम डॉट्स को हम आर्टिफिशियल एटम्स भी कह रहे होते हैं ना। और क्यों कह रहे होते हैं कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी अगर एक से ज़्यादा क्वांटम डॉट्स को कंबाइन किया जाए तो वो कोई ना कोई एलिमेंट फॉर्म कर रहा होता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्वांटम डॉट्स हैं, इनके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये कह रहे होते हैं। एक दूसरा इसके अलावा ऑप्टिकल इनके अंदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी ये डिफरेंट यूवी लाइट के ऊपर डिफरेंट जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी शो कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एज ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये बेसिकली ये एज अ नैनो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, नैनो पार्टिकल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ड्रग्स को इनके साथ क्या किया जा रहा होता है, कोड किया जा रहा होता है। लेट मी शो देयर ड्राइंग स्कीमेटिक। इट सीम्स लाइक दिस ना, इस तरह से ये नजर आ रहे होते हैं। अगर आप देखो, देयर लुक्स लाइक अ आर्टिफिशियल एटम। अब ये अगर हम क्वांटम डॉट को देखो तो इस क्वांटम डॉट के साथ जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है वो इस रीजन में कोट की जा रही होती है, जो इसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पॉलीमर भी कोट किया गया होता है, जिसे हम एम्फीफिलिक पॉलीमर कोटिंग कह रहे होते हैं। और ये बेसिकली इसका एक इस पूरे क्वांटम डॉट का ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो इस सीम्स लाइक कि एक इसके साथ अगर आप यहाँ देखो तो डिफरेंट लाइगेंड्स और एंटीबॉडीज और डिफरेंट पेप्टाइड्स को भी बाउंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है क्वांटम डॉट्स हैं, ये यूज हो रहे होते हैं ड्रग की डिलीवरी के लिए। इसके अलावा ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये also has the potential to realize early detection, monitoring and localized treatment of specific disease sites. अब मैंने बताया क्योंकि they have a specific ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो क्वांटम डॉट्स हैं जब इनको ड्रग के साथ डिलीवर किया जा रहा होता है टारगेटेड साइट पर, तो ये वहाँ पे टारगेटेड साइट पर अगर कोई डिजीज है, कोई ट्यूमर है, तो उसके डिटेक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग में भी, और फर्दर वहाँ पे ड्रग को रिलीज करने में भी ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इनकी मल्टी फंक्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, because they have because they are semiconductor particles। तो इनको जो है वो टारगेटेडली डिटेक्शन के अंदर भी, मॉनिटरिंग के अंदर भी, और ड्रग रिलीज के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर भी स्पेसिफिक साइट पे यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये जो ड्रग की स्टेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं, साथ साथ सर्कुलेशन में जो टाइम होता है, जो बॉडी के अंदर जो टाइम होता है इसका, उसको भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं। साथ साथ ड्रग की जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो ड्रग ये कैरी कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या कर रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये इनके डिफरेंट क्वांटम डॉट्स की ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि जब ये कैरी कर रहे होते हैं ड्रग्स को, ठीक है, तो ये दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। एक तो ये डिटेक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर साइट पे अगर कोई ट्यूमर है तो वहाँ पे डिटेक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग में, और साथ साथ जो है वो लोकलाइज ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं स्पेसिफिक डिजीज साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये ही कॉमनली यूज हो रहे होते हैं नैनो पार्टिकल्स ड्रग डिलीवरी के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं। जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के,
और इनका जो डायमीटर है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, अगर इनको वाटर में डिस्पर्स कर दिया जाए तो इनको आमतौर पे कोलाइडल गोल्ड भी कह रहे होते हैं, ठीक है। जब इनको वाटर के साथ डिस्पर्स कर दिया जाए तो ये कोलाइडल गोल्ड भी कहला रहे होते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की अगर आप एप्लीकेशन की बात करें डायरेक्टली कि ये किस तरह से यूज हो रहे होते हैं, और दे आर वेरी कॉमनली यूज इन रिसर्च, ठीक है। और ट्रीटमेंट के मैथ और वेरियस कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए ये गोल्ड नैनो पार्टिकल बहुत कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। तो अगर तुम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को देखो, इन कोलाइडल गोल्ड्स को देखो, बेसिकली इनका रोल जो है वो ड्रग डिलीवरी में तो है ही है, साथ साथ इनका जो एक रोल है वो सेंसिंग के अंदर, या आप कह लो डिटेक्शन के अंदर भी है, ठीक है। एक तो सेंसिंग के अंदर है, यानी सेंसिंग का मतलब जो है मैं भी अब आगे डिस्कस करता हूँ कि सेंसिंग से क्या मुराद है। इसके अलावा इनका एक जो रोल है वो है इमेजिंग, यानी ये डिफरेंट सेल्स की जो है वो फोटो इमेजिंग भी कर रहे होते हैं। डिलीवरी पे आ जाएं तो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो भी पर्टिकुलर ड्रग्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए। इसके साथ साथ डिफरेंट जीन्स हैं, वो भी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू कुछ टारगेट कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू जिन्हें डिलीवर किया जा रहा होता है। इस तरह से कुछ लाइगेंड्स हैं, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी क्या की जा रही होती हैं, डिलीवर की जा रही होती हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। दूसरा जो इसका एक रोल है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का, वो सेंसिंग के अंदर है। सेंसिंग के अंदर अगर आप देखो, सेंसिंग का मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही होती है पेशेंट को। क्या मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जा रही होता ही है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल को स्पेसिफिकली जो है वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंसरस टिश्यू है तो क्या किया जाता है फोटोडायनामिक थेरेपी के अंदर, क्या किया जाता है कि इन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को, ठीक है, इनके साथ कोई ना कोई ड्रग जिसे हम फोटो सेंसिटाइजर कह सकते हैं, ये फोटो सेंसिटाइजर क्या होती है, कंबाइन होती है। अब क्या होता है कि फोटोडायनामिक थेरेपी के अंदर क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम फोटो सेंसिटाइजर कहते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ, जब इनके ऊपर स्पेसिफिक वेवलेंथ की स्पेसिफिक लाइट को जो है वो इनके ऊपर हिट किया जाए तो इसके नतीजे में क्या होता है, दे चेंज देयर बिहेवियर ना। अब होता क्या है कि फोटोडायनामिक थेरेपी के अंदर क्या होता है कि ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं इनके साथ ये फोटो सेंसिटाइजर जो है वो क्या होते हैं, वो अटैच हुए होते हैं। ये फोटो सेंसिटाइजर हैं, ये अटैच हुए होते हैं विद द गोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब ये गोल्ड पार्टिकल्स टारगेटेडली कैंसरस सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर इनको डिलीवर किया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेज़र लाइट जो है वो इस रीजन पे क्या की जाती है, हिट की जाती है। अब जैसे ही कैंसर टिश्यू के ऊपर स्पेसिफिक वेवलेंथ की जिसपे ये एक्साइट हो, जिसमें ये फोटो सेंसिटाइजर बेसिकली एक्टिव हो, क्योंकि जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में है दे आर नॉन टॉक्सिक टू द सेल्स ना, तो ये सेल्स के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेजर लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, दे चेंज देयर बिहेवियर एंड दे बिकम एक्टिव एंड दे बिकम टॉक्सिक फॉर द सेल, और ये क्या करते हैं, उस कैंसर सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये टॉक्सिक होते हैं उन सेल्स के लिए। तो ये इस तरह से सेंसिंग के थ्रू भी क्या किया जा रहा है, सेंसिंग में भी गोल्ड पार्टिकल को यूज किया जा रहा होता है। फोटो, इसे हम बेसिकली कहते हैं फोटो डायनामिक थेरेपी, यानी क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फोटो सेंसिटाइजर यूज करते हैं और ये फोटो सेंसिटाइजर कंबाइन होते हैं गोल्ड पार्टिकल के साथ, इनको टारगेटेड रीजन में कैंसर टिश्यू में भेजा जाता है और फिर वहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेजर लाइट यूज की जाती है जो क्या करती है, जो इस फोटो सेंसिटाइजर को, जो ड्रग है उनको एक्साइट करती है और ये
अपना बिहेवियर, जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं उसको चेंज करते हैं, दे बिकम एक्टिव एंड टॉक्सिक फॉर दैट कैंसरस सेल्स, और ये कैंसर सेल्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फोटोडायनेमिक थेरेपी के अंदर ऐसा होता है। जो फोटोथर्मल थेरेपी है, फोटोथर्मल थेरेपी बेसिकली जो है वो फोटोडायनामिक थेरेपी की ही एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है, फोटोथर्मल थेरेपी के अंदर अगर आप देखो तो फोटोथर्मल थेरेपी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज होती हैं, और वो उनमें जो स्पेसिफिक रेडिएशन यूज हो रही होती है वो इंफ्रा रेड है। ठीक है, तो जो फोटोथेरेपी है उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज हो रही होती हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट वेवलेंथ लाइट्स। लेज़र की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज हो रही होती हैं, और वो जो रेडिएशन आमतौर पर यूज हो रही होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। अब डिफरेंस बेसिकली फोटोथर्मल थेरेपी में और फोटोडायनामिक में क्या होता है, वो ये होता है क्योंकि फोटोडायनामिक के अंदर थेरेपी के अंदर जो जो वेवलेंथ यूज हो रही होती है वो जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ लाइट यूज हो रही होती है। ठीक है, यानी ऐसी लेजर यूज हो रही होती है जिनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं जैसे इंफ्रारेड, दे आर ऑल्सो दे आर इनविजिबल फॉर द ह्यूमन आई, लेकिन ये जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, ठीक है, दे हैव लेस टॉक्सिक टू अदर सेल्स, बिकॉज कैंसर सेल्स के साथ साथ और नॉर्मल सेल्स भी मौजूद हैं बॉडी में, तो दे आर लेस टॉक्सिक। तो जो फोटोथर्मल थेरेपी है इज एडवांस फॉर्म ऑफ फोटोडायनामिक थेरेपी, और ये मोर सेफर थेरेपी है। सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि जो फोटोडायनामिक थेरेपी है उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो जो जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स हैं वो यूज की जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंसिंग में भी जो है गोल पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा इमेजिंग के लिए भी किया जा रहा होता है डिफरेंट सेलुलर लेवल के ऊपर। फोटो इमेजिंग के लिए सेल्स में सेल्स की डिटेक्शन के लिए इमेजिंग के लिए भी गोल नानो पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा होता है। ये आगे एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो इसकी एक ओवरऑल पिक्चर बता रही है। अगर इस डायग्राम को आप देखो तो आपको इसकी एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि डायग्नोस्टिक में इसका क्या रोल है, किस तरह से इमेजिंग में ये गोल नैनो पार्टिकल्स हेल्प कर रहे होते हैं एक्सरेज के अंदर, सीटी इमेजिंग के अंदर, बिकॉज दे एक्चुअली एमिट रेडिएशंस, क्योंकि रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं, तो ये फोटोकास्टिक इमेजिंग के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेंसिंग के अंदर, थेरेपी के अंदर, फोटो सेंसिंग थेरेपीज के अंदर जो है वो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल यूज हो रहे होते हैं इन फोटोथर्मल थेरेपी, और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी के अंदर। ठीक है, जो फोटो डायनामिक थेरेपी भी कह रहे होते हैं। इसी तरह से डिलीवरी के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे होते हैं नैनो पार्टिकल्स को, ड्रग डिलीवरी के लिए, डिफरेंट वैक्सीन्स की डिलीवरी के लिए और जीन्स की डिलीवरी के लिए। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट रोल्स हैं डायग्नोस्टिक में भी, इमेजिंग में भी, और सेंसिंग में भी, और ड्रग डिलीवरी के लिए भी, जो कि यूज़ हो रहे होते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को लेके। ठीक है, तो यहाँ तक ये कुछ इम्पोर्टेंट नैनो पार्टिकल्स थे, कुछ ड्रग डिलीवरी सिस्टम थे जो हमने डिस्कस किए। इनमें हमने जो डिस्कस किए हैं वो क्वांटम डॉट्स थे, कवर्ड नैनो ट्यूब्स थी, नैनोमीटर्स थे, लाइपोसोम्स थे हमने डिस्कस किए, और जो है वो लास्ट में हमने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।